नमस्कार। अमृता प्रीतम, जिनकी कविता आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अमृता प्रीतम जी की कविताओं की श्रेणी में एक कविता एक मुलाकात भी है, जिसका हिंदी अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है एक मुलाकात। मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलना था। मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के। कई बादल गरजते दिखते, जैसे वे नसीब होते राहगीरों के। कई बादल घूमते चक्कर खाते, खंडहरों के खोल से उठते खतरों जैसे। कई बादल उठते और गिरते थे, कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे। कई बादल घिरते और घूरते देखते कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो, और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती कि क्या और किसे कहूँ कि काया के अंदर एक आसमान होता है और उसकी मोहब्बत का तकाजा वह कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़, यह जो भी फिक्र थी, यह फिक्र उसका नहीं मेरी थी। उसने तो इश्क की एक कनी खाली थी, और एक दरवेश की मानिद उसने मेरे श्वासों की धूनी रमा ली थी। मैंने उसके पास बैठकर धूनी की आग छेड़ी, कहा ये तेरी और मेरी बातें, पर ये बातें बादलों का हजूम सुनेगा। तब बता योगी मेरा क्या बनेगा। वह हंसा, एक नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा ये धुएं के अंबार होते हैं, घिरना जानते, गरजना भी जानते, निगाहों को बरजना भी जानते, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते, और नीले आसमान की देह पर इल्जाम नहीं लगते। मैंने फिर कहा कि तुम्हें सीने में लपेटकर मैं बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी, और चक्कर खाते बादलों से मैं कैसे रास्ता मांगूंगी। खुदा जाने उसने कैसी तलब पी थी। बिजली की लकीर की तरह उसने मुझे देखा, कहा तुम किसी से रास्ता न मांगना, और किसी भी दीवार को हाथ न लगाना, न घबराना, ना किसी के बदलाव में आना, और बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना। बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना। धन्यवाद।